नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम घटना चक्र GS 70 प्लस नंबर सीरीज में इंडियन पॉलिटी का मैराथन करने जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज की पॉलिटी की क्लास। आज के इस सीरीज में हम फैक्ट टू फैक्ट पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर VN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय 63,96,729 रुपए। कुल वाचन 3। संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। सॉरी टाइपिंग एरर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति कुल सदस्य 7। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। उन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदार्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष व विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले का मंत्रालय उनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। C राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय। आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर CH भाभा के पास खनन एवं शक्ति मंत्रालय। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। II चुंदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय। अबूर रब नस्तर के पास संचार, डाक एवं वायु मंत्रालय। गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं। जैसे में गृह मंत्रालय किनके पास था, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें टिक कर दे रही हूँ। लियाकत अली से भी संबंधित प्रश्न आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय।
है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मूलाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा वाणिज्य व्यापार और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि। सोवियत संघ से मूल्य, कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। नेक्स्ट है अनुसूचियां और उनके विषय। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमनों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट है नए राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन 16 मई 1975। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मूलाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उससे संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 क है। भाग 5 में संघ से संबंधित अनुच्छेद 52 से 151 तक है।
संघ के अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में सांसद और अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं। और संघ के चौथे अध्याय में संघीय न्यायपालिका और 5वें अध्याय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। भाग 6 में राज्य है और राज्य से संबंधित आर्टिकल है 152 से 237। भाग 6 के भाग हैं, भाग 1 में सामान्य जानकारियां हैं, भाग 6 के अध्याय 1 में सामान्य जानकारी राज्य से संबंधित, 2 में राज्य की कार्यपालिका, अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार, अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 में अनुसूची के ख और राज्य में भाग 7 में अनुसूची के भाग ख में राज्य का निरस्त, आर्टिकल 238। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242। भाग 9 में पंचायती राज, 243 से 243(9). भाग 9 में नगर पालिका, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 तक। सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 य ज से लेकर अनुच्छेद 243 य 9 तक। नेक्स्ट है अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, आई थिंक एक स्लाइड अप एंड डाउन हो गया है, तो अभी हम इसको भाग 13 से कंटिन्यू करते हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक। भाग 14 के पहले अध्याय में सेवाएं हैं और दूसरे अध्याय में लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 14 क में अधिकरण है, अधिकरण से संबंधित आर्टिकल 323 क से 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, उनसे संबंधित आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 क तक है। भाग 17 में राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसमें पहले अध्याय में संघ की भाषाएं हैं और दूसरे अध्याय में क्षेत्रीय भाषाएं हैं। भाग 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं और अध्याय 3, भाग 17 के अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं और भाग 4 में विशेष निर्देश। भाग 18 में आपातकाल उपबंध से संबंधित आर्टिकल 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित आर्टिकल 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। भाग आर्टिकल 392 से आर्टिकल 395। नेक्स्ट है प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण
और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का वर्णन है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। हमने इस सीरीज में सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही कवर किया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ प्रावधान में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, इसे ही यूनियन सिविल कोड भी कहा जाता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 धर्म आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 एक राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत बराबर होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण।
भारत के संविधान में कहीं पे भी बजट का उल्लेख नहीं है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अनुच्छेद 17 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 12 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई का जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ होता है उसके जितने भी सुनवाइयां होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिक की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का उदासन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधान मंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा का गठन। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना और अनुच्छेद 243 ग पंचायतों में स्थानों का आरक्षण और अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका से संबंधित सभी आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 243 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय।
अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 266 भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान, अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 230 का विधि के प्राधिकारों के बिना शक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का प्रेस मताधिकार के आधार पर होना, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण, अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसे भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अनुच्छेद 338 का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, अनुच्छेद 338 का पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्तियां, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी घोषित किया गया, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, अनुच्छेद 50 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, अनुच्छेद 370 जो अब निरस्त हो गया है जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 331 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 350 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान और अनुच्छेद 368 संसद के संविधान संशोधन करने की शक्तियों और प्रक्रिया, अनुच्छेद 371 6 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 371 न कर्नाटक के संबंध में विशेष उपबंध 6 अगस्त 2019 से प्रवर्तन में नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, वही नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से प्रेरित कर अपनाया गया, वही नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। इसकी प्रकृति नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। ये बाध्य योग हैं और इनके उल्लंघन होने पर
न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। वही नीति निर्देशक तत्व गैर बाध्य योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है और नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए, और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कुछ सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।